नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेटियां में जहान आरा फिज़ा को कहती है, आज मेरा बेटा जिस हालत में है तुम्हारी वजह से है। तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? तुम तो तलाक चाहती थी ना दानिश से, फिर क्यों आई हो? ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो। मैं सब जानती हूँ, तुम छोटे घरों की लड़कियों को अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। दफ़ा हो जाओ मेरे बेटे की ज़िंदगी से। आइंदा तुम मुझे इसके आसपास भी नज़र आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जैसे ही दानिश की तबीयत सही होगी तुम्हें तलाक भिजवा देगा। फ़िज़ा कहती है, अभी मेरी और दानिश की तलाक नहीं हुई आंटी। दानिश मेरा शौहर है और उसकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं दानिश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इधर दानिश का बाप अपनी बीवी को कहता है, ये ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है। फ़िज़ा दानिश की बीवी है। जहान आरा कहती है, अकरम साहब, ऐसी लड़कियां दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये समझती है कि दानिश का किस्सा ख़त्म हो गया है। यह दानिश की बीवी होने की हैसियत से उसकी दौलत में हिस्सेदार बनने के लिए आई है। अकरम कहता है, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है, तुम्हारा बेटा अपना सब कुछ पहले ही फ़िज़ा के नाम करके बाहर जाने का मुकम्मल प्लान बना चुका था, मगर अचानक से ये हादसा हो गया। अगर फ़िज़ा के दिल में ज़रा सी भी लालच होती तो वो इतने दिन से यहाँ पड़ी ना होती। वो दानिश के लिए दिन रात जागी है। उसने रो रो कर अल्लाह से दानिश की ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगी हैं। और अब जब दानिश ठीक हो रहा है तो तुम फ़िज़ा को घर से निकालने पर क्यों तुली हुई हो? अपने बेटे की ज़िंदगी की खुद दुश्मन बनी हुई हो। तुम एक खुद गर्ज औरत हो जो अपने बेटे की चाहत को अपनी चाहत नहीं बना सकती। जहान आरा कहती है, अकरम साहब, मेरा बेटा इस लड़की से नफ़रत करता था, इसके साथ तो रहना ही नहीं चाहता था। अकरम कहता है, मगर अब ऐसा नहीं है। वो फ़िज़ा से बहुत मोहब्बत करता है। जानती हो दानिश ने मुल्क छोड़ने का प्रोग्राम क्यों बनाया था? अपनी सारी जायदाद फ़िज़ा के नाम क्यों की है? क्योंकि वो अपनी की गई ज़्यादतियों का अजाला करना चाहता था। खबरदार, अगर तुमने फ़िज़ा को घर से निकालने की कोशिश भी की तो। फ़िज़ा का ससुर कहता है, फ़िज़ा बेटी, तुम दानिश के पास जाओ, देखो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। दानिश फ़िज़ा को अपने करीब देखकर बहुत खुश होता है। फ़िज़ा दानिश के लिए कुछ लाने के लिए बाहर आना चाहती है। दानिश फ़िज़ा का हाथ पकड़ लेता है। मेरे पास से कहीं मत जाया करो, मुझे माफ़ कर दो फ़िज़ा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी आहट मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम मेरे आसपास हो। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे घर गया था। जानती हो क्यों वापस आ गया तुम्हें मिले बगैर? क्योंकि मेरे पास तुमसे माफ़ी मांगने के लिए अल्फाज नहीं थे। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। जब तुमने खुला का नुस्ख भेजा तो मुझे लगा मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्या तुम मुझसे इतनी नफ़रत करने लगी थी? तुम्हारा तो ज़रा बहुत बड़ा था फ़िज़ा, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। फ़िज़ा कहती है, तुमने भी तो मेरे जाने के बाद मेरा सामान मेरे घर भिजवा दिया था। बताइए, मेरे पास फिर ऐसा कौन सा जवाज़ था जो मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ चिपकी रहती? दानिश कहता है, तुम्हारा सामान किसने भिजवाया? मैंने कोई तुम्हारा सामान नहीं भिजवाया। दानिश को फ़ौरन अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं। फ़िज़ा को तलाक दे दो दानिश, मैंने तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख रखी है। ये लड़की तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं है। दानिश की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। फ़िज़ा दानिश के हाथों को लेकर चूमने लगती है। प्लीज़ दानिश, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। इतने में फ़ारिस कमरे में दाखिल होता है। फ़ारिस कहता है, भाभी, अगर आप लोगों को घराना गुज़रे तो क्या मैं आप दोनों के दरमियान मुखल हो सकता हूँ? फ़िज़ा कहती है, जनाब फ़ारिस साहब, आप मुखल हो चुके हैं, बताएं आप क्या चाहते हैं? फ़ारिस कहता है, बस दिल किया था और आ गया। आप लोगों को एक साथ बैठे हुए देखना चाहता था।
کہ محبت کرنے والے جوڑوں کی زندگی کیسی ہے۔ بھائی آخر میری بھی تو شادی ہونی ہے۔ بھائی آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے بھی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ فضا کہتی ہے فارس سچ میں؟ مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ فارس کہتا ہے بھابھی چند ہی دنوں کی بات تو ہے، اچھے موقع کا انتظار ہے، آپ کے سامنے سب آ جائے گا، کیونکہ میرا رشتہ بھی آپ ہی مانگنے جائیں گی، کیونکہ وہ لڑکی آپ کو جانتی ہے اور وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے۔ دانش کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دانش کی جسمانی حالت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری آ رہی تھی، مگر دانش کی ماں کے دل پر چھریاں چل رہی تھی۔ ادھر دانش کی ماں فارس کو بھی کہتی ہے تم بھی اپنے لیے لڑکی پسند کر لو فارس، میں تمہاری شادی جلد سے جلد کر دینا چاہتی ہوں، میں کچھ تصویریں تمہارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج رہی ہوں۔ فارس کہتا ہے ارے امی ان کی کیا ضرورت ہے، لڑکی تو میں نے پسند کر لی ہے، بس آپ لوگوں کی ہاں کا انتظار ہے۔ فارس کی ماں کہتی ہے کیا تم نے لڑکی پسند کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں، کون ہے وہ، مجھے کب ملواؤ گے؟ فارس کہتا ہے صبر صبر میری پیاری امی، دانش بھائی ٹھیک ہو جائیں تو میں آپ کو اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ ادھر فائق کی ماں فائق کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ تانیہ سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے فائق کی بہن کرن، کہتی امی آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، فائق بھائی کو انم سے محبت ہو گئی ہے، وہ انم کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے، بہتر ہے کہ آپ بھی انم اور فائق کے راستے کی دیوار نہ بنیں۔ ادھر پھپھو کا جل سڑ کر برا حال ہو رہا ہے، کیونکہ سعد کے باپ کے مرنے کے بعد سعد اور عائزہ کی دوریاں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسرا دانش نے بھی سعد اور عائزہ کو شادی کی مبارکباد دی ہے۔ دانش بھی سعد کو کہتا ہے انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اوپر والے کو منظور ہوتا ہے۔ ادھر جہان آرا نے بھی دانش اور فارس کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اپنے بچوں کی ضد کے سامنے ہار مان گئی ہے۔ فضا کا باپ بہت خوش ہے، کیونکہ اس کی بیٹیاں ایک ایک کر کے اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے ساتھ سیٹل ہو رہی ہیں، اور ایک باپ کے لیے اس سے بہتر کیا ہے کہ اس کی بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزاریں۔ نعیم اپنی بہن کو کہتا ہے تم بھی اپنا غصہ ختم کر دو، اپنے من کو سکون دو اور شادی کر لو۔ پھپھو کہتی ہے بھائی جان میں اور شادی نہ بابا نہ، مجھ سے یہ مشکل کام نہ ہوگا، بھائی جان میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، ویسے بھی اب میری کون سنے گا، جو سننے والیاں تھیں وہ تو چلی گئی ہیں۔ نعیم زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ ڈرامہ بیٹیاں میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔